जय हिंद साथियों, ऋषि कैरियर पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बिहार विधानसभा सचिवालय में नई वैकेंसी निकल कर आ चुके हैं। पोस्ट दोस्तों कौन सा है तो ड्राइवर का, सिक्योरिटी गार्ड का, डीओ का यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर का और ऑफिस अटेंडेंट का यानी कि कार्यालय परिचारी का। ये 4 पदों पर वैकेंसी दोस्तों निकला है और इसका ऑफिशियल जो सूचना है जारी हो चुका है। अब दोस्तों इसका फॉर्म कब से भरना शुरू होगा, फॉर्म भरने का लास्ट डेट क्या है, कौन कौन से पद के लिए कितना सीट है, फॉर्म भरने में कितना फी लग रहा है, एग्जाम ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, सारी जानकारी दोस्तों एकदम विस्तार से स्टेप बाय स्टेप क्लियर करूंगा, बताऊंगा। दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहें। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आपने तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि इस तरह का रिलेटेड वीडियो सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको बिहार विधानसभा सचिवालय की इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। इस वेबसाइट पर आने के लिए आपको विधानसभा.bih.nic.in लिख करके सर्च करना है। जैसे आप सर्च करेंगे डायरेक्ट आप बिहार विधानसभा की इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। इस वेबसाइट पे आने के बाद दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो रेड कलर में देखेंगे यहाँ पे 4 भर्ती का नोटिफिकेशन जो है यहाँ पे रिलीज किया गया है। पहला दोस्तों आप देखेंगे तो पहला दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है आपका सिक्योरिटी गार्ड का जो कि एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/2023 का है। उसके बाद दूसरा आप देखेंगे, दूसरा है एडवर्टाइजमेंट नंबर 3/2023 के साथ जो है आपका डीओ का यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर का। और तीसरा जो नोटिफिकेशन है एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/2023 के साथ है जो कि है आपका ड्राइवर का। और जो चौथा नोटिफिकेशन है देख सकते हैं आप एडवर्टाइजमेंट नंबर 5/2023 का है जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑफिस अटेंडेंट का है। अब दोस्तों इस नोटिस पे जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपका जो नोटिस का पीडीएफ है आपके सामने इस प्रकार से खुल के चलाएगा। सबसे पहले जो दोस्तों सिक्योरिटी गार्ड की यानी कि सुरक्षा प्रहरी की बात कर लेते हैं कि उसमें आपका फॉर्म कब से भराएगा। सबसे पहले दोस्तों आप देखेंगे तो विज्ञापन संख्या 2/2023 के साथ सिक्योरिटी गार्ड की यानी कि सुरक्षा प्रहरी की भर्ती आपकी आई हुई है। इसका फॉर्म भरने का जो डेट है दोस्तों आप देख सकते हैं 1/1/2024 से आपका जो फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा, यानी कि 1 जनवरी 2024 से आपका इसका फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। और फॉर्म भरने का लास्ट डेट रहेगा आपका सिक्योरिटी गार्ड का 21 जनवरी 2024। इसका जो है फी जमा करने का लास्ट डेट रहेगा 23 जनवरी 2024। और फॉर्म जो है आपका ऑनलाइन मोड में भराएगा www.vidansabha.bih.nic.in इस वेबसाइट पे आके जो है आपका फॉर्म को भरना है, आपका फॉर्म जो है भराएगा। उसके बाद दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे टोटल सीट के बारे में बताया गया है। सिक्योरिटी गार्ड में टोटल देखेंगे तो 80 सीट है, कैटेगरी वाइज सीट यहाँ पे बता दिया गया है। और इसका जो आपका वेतन रहेगा वो देख सकते हैं 21,700 से लेकर के 69,100 तक रहेगा। वेतन स्तर आपका 3 रहेगा, यानी कि पे लेवल आपका 3 रहेगा। उसके बाद दोस्तों नीचे जाएंगे तो नीचे जाने के बाद आरक्षण के बारे में बताया गया। सबसे पहले शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात कर ले सिक्योरिटी गार्ड की। तो दोस्तों सिक्योरिटी गार्ड के लिए आपका राज्य सरकार, केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इंटरमीडिएट परिषद बोर्ड से किसी विषय में इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष यानी कि 12th पास होना अनिवार्य है, तब आप सिक्योरिटी गार्ड का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आरक्षण, जो अगर बिहार के निवासी है तो उनको आरक्षण मिलेगा, बिहार से बाहर के अगर है तो आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। ये चीज़ आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं। उसके बाद नीचे जाएंगे तो उम्र सीमा के बारे में बताया गया। सिक्योरिटी गार्ड के लिए न्यूनतम आपका दिनांक 1/1/2024 को 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम जनरल कैटेगरी का पुरुष हो या फिर महिला हो 25 साल। और पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष को 27 वर्ष इसमें दिया गया है। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला का 28 वर्ष। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला 30 वर्ष यहाँ पे उम्र दिया हुआ है। उसके बाद दोस्तों फिजिकल के बारे में बात करें, सबसे पहले शारीरिक मापदंड की बात करें तो पुरुष का हाइट जो है इसमें 167.5 सेंटीमीटर मांगा गया है और जो चेस्ट है 76.5 से 81 सेंटीमीटर मांगा गया है। स्त्री का आपका मतलब कि फीमेल का हाइट जो है 154.6 सेंटीमीटर मांगा गया है। उसके बाद परीक्षा जो है आपका ऑफलाइन होगा, OMR सीट पर एग्जाम आपका लिया जाएगा। परीक्षा जो होगा 100 प्रश्न का परीक्षा होगा, 2 घंटा आपका एग्जाम का समय रहेगा। 2 घंटा मतलब कि आपको एग्जाम का समय दिया जाएगा, जिसमें गणित में आपका 100 गणित में प्रश्नों की संख्या 50 होगी और समान अध्ययन में प्रश्नों की संख्या 50 होगी। टोटल 100 प्रश्न होंगे और आपको एग्जाम के लिए 2 घंटा समय दिया जाएगा। OMR पे आपका एग्जाम लिया जाएगा और ऑफलाइन आपका एग्जाम होगा। उसके बाद दोस्तों शारीरिक दक्षता यानी कि फिजिकल के बारे में बात कर ले सिक्योरिटी गार्ड की। तो सिक्योरिटी गार्ड की फिजिकल के बारे में आप देख सकते हैं, यहाँ पे बताया गया 1600 मीटर का दौड़ होगा, 6 मिनट आपको अधिकतम समय दिया जाएगा। और महिला कैंडिडेट के लिए 1 किलोमीटर का दौड़ होगा जिसमें 6 मिनट जो है अधिकतम समय दिया जाएगा। टोटल फी की बात करें तो टोटल फी देख सकते हैं 675 रुपये मांगा गया है। बिहार राज्य के मूल निवासी जो होंगे, अत्यंत पिछड़ा वर्ग या फिर EWS या फिर जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट होंगे या फिर बिहार से बाहर के होंगे तो उनको यहाँ पे 675 रुपये देना होगा। और अगर आप बिहार राज्य के मूल निवासी हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ये फीमेल कैटेगरी के लिए बता रहा हूँ, उसको आपको मतलब कि 180 रुपये फी देना होगा। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर की। तो दोस्तों डाटा एंट्री ऑपरेटर में आप देखेंगे कि डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो फॉर्म है विज्ञापन संख्या 3/2023 के साथ जारी किया गया है और इसका जो है ऑनलाइन एग्जाम होने का डेट है 1/1/2024 यानी कि 1 जनवरी से इसका भी डाटा एंट्री ऑपरेटर का भी फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। और डाटा एंट्री का भी ऑपरेटर का भी फॉर्म भरने का लास्ट डेट जो है आपका 21 जनवरी 2024 रखा गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखें तो इसका भी वेतन स्तर 4 है। इसका वेतन स्तर यानी कि पे लेवल इसका 4 है। 25,500 से आपका शुरू होगा, 81,100 तक रहेगा वेतन। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो टोटल सीट है
पे कैटेगरी वाइज बता दिया है, टोटल 40 सीट है आपका इसका डाटा एंट्री ऑपरेटर का, कैटेगरी वाइज यहाँ पे सीट दे दिया गया है। उसके बाद नीचे जाएंगे तो नीचे जाने के बाद शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। तो दोस्तों शैक्षणिक योग्यता में यहाँ पे बताया गया कि इंटरमीडिएट पास होना चाहिए और उसके बाद 800 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति से कंप्यूटर पर आपका जो है ये स्पीड होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की रफ्तार से कंप्यूटर पे आपका जो है ये होना चाहिए, स्पीड होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों कंप्यूटर का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, वो है वह यहाँ पे बता दिया गया है कि क्या क्या चीज़ होना चाहिए आपके पास। और उसके बाद आरक्षण जो है सिर्फ बिहार के जो कैंडिडेट होंगे उनको सिर्फ आरक्षण मिलेगा, इसे आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद चलिए यहाँ पे डायरेक्ट बात कर लेते हैं उम्र सीमा के बारे में। तो जनरल को 37 साल इसमें दिया गया है और न्यूनतम 18 साल डाटा एंट्री ऑपरेटर में। और उसके बाद अदर कैटेगरी को 40 साल 42 साल यहाँ पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पुरुष महिलाओं को 42 साल दिया गया है। और जो है जनरल का महिला और पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिला और पुरुष 40 वर्ष आपको दिया गया है इसमें उम्र। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो है एग्जाम वह भी ऑफलाइन ही लिया जाएगा। और जो है यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो नीचे जाने के बाद पाठ्यक्रम मतलब सिलेबस के बारे में भी यहाँ पे बता दिया गया है। और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा और नीचे जाएंगे तो फिजिकल के बारे में इसमें बताया गया है, जैसे कि फिजिकल आपका होगा कि नहीं होगा वो चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर में फिजिकल नहीं होगा, फिजिकल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन से इसमें नहीं दी गई है, तो आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर में कोई फिजिकल नहीं होगा। डाटा एंट्री ऑपरेटर की फ़ी की दोस्तों बात करें तो डाटा एंट्री ऑपरेटर में आपका फ़ी 600 रुपये लगेगा। और उसके बाद जो बिहार राज्य के मतलब निवासी हैं और कैटेगरी उनका जो है क्या होगा, तो कैटेगरी आपका अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट उनका जो है 150 रुपये फी लगेगा डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। बाकी सभी कैटेगरी कैंडिडेट का 600 रुपये फी लगेगा। उसके बाद दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे चालक का यानी कि ड्राइवर का। तो दोस्तों ड्राइवर का देख सकते हैं विज्ञापन संख्या 4/2023 के साथ जो है फॉर्म को प्रकाशित किया गया, जारी किया गया है। ड्राइवर का दोस्तों वैकेंसी का जो फॉर्म भराना आपका जो कब से शुरू होगा तो उसका डेट आप देख सकते हैं यहीं पे दिया हुआ 1/1/2024 से इसका फॉर्म भराना शुरू होगा। और फॉर्म भरने का दोस्तों ड्राइवर का आपका जो लास्ट डेट है वह 21 जनवरी 2024 रखा गया है। इसका जो दोस्तों वेतन स्तर जो है पे लेवल आपका 2 रहेगा और 19,900 से आपका इसमें शुरू होगा, 63,200 तक रहेगा। उसके बाद दोस्तों इसमें टोटल सीट देखें तो ड्राइवर का आपका जो है 9 सीट है टोटल, कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे सीट देख सकते हैं। ड्राइवर में दोस्तों आपका आरक्षण जो है सिर्फ बिहार के कैंडिडेट का इसमें आरक्षण एप्लीकेबल होता है, बिहार से बाहर का अगर आप है तो आपको कोई आरक्षण नहीं मिलेगा। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता की बात करें ड्राइवर का, तो ड्राइवर के लिए आपका जो है शैक्षणिक योग्यता किसी भी बोर्ड से मान्यता प्राप्त मैट्रिक अथवा उसके समकक्ष होने के साथ वाहन चालक में आपका LMV HMV का लाइसेंस होना चाहिए, तब आप इसका फॉर्म भरेंगे ड्राइवर का, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे जाएंगे तो उम्र सीमा के बारे में बताया गया है। न्यूनतम आपका उम्र जो है 1/8/2023 को न्यूनतम 18 वर्ष होना चाहिए ड्राइवर के लिए और अधिकतम जनरल कैटेगरी के पुरुष के लिए 37 साल और जनरल कैटेगरी के लिए महिला पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष एवं महिला 40 साल आपको दिया गया है। और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कैंडिडेट जो पुरुष और महिला दोनों होंगे उनको 42 साल उम्र में छूट दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो परीक्षा का पद्धति के बारे में बताया गया है। चालक के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती है तो सर्वप्रथम व्यवहारिक जांच परीक्षा ली जाएगी। व्यवहारिक जांच परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया जाएगा जिसका पूर्णांक 100 अंक का होगा। साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी। व्यवहारिक जांच में क्या क्या होगा, तो वाहन परिचालन की जाँच होगी, यातायात विनियम के बारे में अधिनियम ज्ञान ये सब चीज़ होना चाहिए, पूछा जाएगा। चक्का बदलने के लिए हवा का कितना भरना होता है, मतलब ये सब, साइकिल चलाने की क्षमता, ये सब चीज़ आपसे पूछा जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं व्यवहारिक जांच में क्या क्या होगी वो सब आपको यहीं पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद इसमें परीक्षा शुल्क है जो आप देख सकते हैं 400 रुपये लग रहा है। एग्जाम फी आपका जो है 400 रुपये लग रहा है तथा बिहार राज्य के मूल निवासी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं राज्य के मूल निवासी सभी वर्ग के कोटि की महिला अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र का शुल्क जो है 100 रुपये रखा गया है। इसका जो है फॉर्म ऑनलाइन ही भराएगा। और फिर से बता दें कि ड्राइवर का फॉर्म भरने का जो डेट है 1 जनवरी से शुरू होगा, फॉर्म भरने का लास्ट डेट आपका 21 जनवरी रहेगा। तो दोस्तों अब चलिए बात करते हैं आपका कार्यालय परिचारिका यानी कि ऑफिस अटेंडेंट का। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो विज्ञापन संख्या 5/2023 से इसका जो है भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है कार्यालय परिचारिका यानी कि ऑफिस अटेंडेंट का, जिसमें कि दोस्तों इसका फॉर्म भराने का डेट देखें तो 1 जनवरी 2024 से इसका भी फॉर्म भराना शुरू हो रहा है और फॉर्म भरने का लास्ट डेट 21 जनवरी 2024 इसका भी रखा गया है। उसके बाद इसका आप वेतन स्तर देखें तो 1 रहेगा, 18,000 से इसका वेतन शुरू होगा, 56,900 तक आपका इसमें मतलब वेतन मिल सकता है। उसको टोटल सीट की बात करें दोस्तों ऑफिस अटेंडेंट की तो 54 सीट है टोटल, देख सकते हैं 54 सीट है जिसमें कि आप कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर सीटें देख सकते हैं।
उसके बाद दोस्तों इसके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए ऑफिस अटेंडेंट के लिए, तो ऑफिस अटेंडेंट के लिए शैक्षणिक योग्यता राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक अथवा समकक्ष होना चाहिए, यानी कि 10th पास है तो आप इसका जो है ऑफिस अटेंडेंट का फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे जाएंगे, नीचे जाने के बाद बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। आप इसमें सबसे पहले उम्र सीमा की बात कर ले ऑफिस अटेंडेंट के लिए, तो न्यूनतम इसमें 18 साल मांगा गया है 1/8/2023 को। और उसके बाद अधिकतम समान वर्ग के पुरुष के लिए 37 साल, समान वर्ग के लिए महिला, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पुरुष एवं महिला दोनों 40 साल, और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला को 42 साल इसमें उम्र में छूट दिया गया है। उनका मतलब कि इतना उम्र रहेगा तो फॉर्म को भरने के लिए अप्लीकेबल है। अब दोस्तों इसका भी एग्जाम जो है ऑफलाइन ही लिया जाएगा। परीक्षा की पद्धति एवं मेधा सूची देख सकते हैं पे बताया गया मतलब कि इनका भी जो एग्जाम है वो ऑफलाइन ही लिया जाएगा। 100 अंकों का इनका एग्जाम होगा। कार्यालय परिचारी के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया जाएगा, जिसका पूर्णांक 100 अंक का होगा। साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद दोस्तों परीक्षा शुल्क की बात कर लो ऑफिस अटेंडेंट की, तो इसमें भी 400 रुपये फी लग रहा है। बाकी सभी फीमेल कैंडिडेट का 100 रुपये इसमें फी लगेगा, और बाकी सभी कैटेगरी कैंडिडेट का 400 रुपये फी लगेगा, इसे आप ध्यान में रखेंगे। इसका भी फॉर्म जो है ऑनलाइन मोड में भराएगा, और फॉर्म भरने का एक बार दोबारा से आपको डेट बता दें कि 1 जनवरी से इसका भी फॉर्म भराएगा, और फॉर्म भरने का लास्ट डेट आपका 21 जनवरी 2024 रहेगा। तो दोस्तों ये चारों नोटिफिकेशन का PDF अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम में आपको जाकर सर्च करना है ऋषि कैरियर पॉइंट, वहाँ आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिख जाएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे और मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। और ग्रुप ज्वाइन करने के बाद आपको मेरा ग्रुप में टेलीग्राम ग्रुप में ये चारों नोटिफिकेशन का जो PDF है आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों यही थी पूरी इन्फॉर्मेशन, यही थी पूरी जानकारी, मैंने सारी चीज आपको इस वीडियो में एकदम क्लियर कर दिया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।